एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के अवसर यानी कि क्रिसमस पर्व को दमोह जिला मुख्यालय पर मसीही समाज के द्वारा परंपरा अनुसार मनाया गया। दमोह के चर्च परिसर में परंपरा अनुसार प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को वाचन करके सुनाया गया, तो वहीं बाइबल की अनेक बातों को लोगों को बताया गया। इस अवसर पर मसीही समाज के लोगों की विशेष रूप से मौजूदगी रही। वहीं सर्व समाज के लोगों ने भी चर्च पहुंच करके मसीही समाज के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस यानी क्रिसमस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। परंपरा अनुसार सर्व समाज के लोग क्रिसमस पर्व के अवसर पर चर्च पहुंचते हैं और मसीही समाज के लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। इस अवसर पर परंपरा अनुसार गीत, विभिन्न तरह के कार्यक्रम और आयोजनों को चर्च परिसर में आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। जो साथ में आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। जो अन्य मेहमान हमारे बीच में उपस्थित हैं, विशिष्ट खिलाड़ी रहे हमारे समाज के, और एक बैठे ठाले की बेकार की दुर्घटना उस वक्त तो भूख नहीं कर सकते थे, पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज क्रिसमस के दिन आप यहाँ उपस्थित हैं और हमारे साथ आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। गृहिणियों का पत्र है प्रति अध्यक्ष सचिव चर्च काउंसिल। विगत 20 दिसंबर को मेरी पुत्री डेबोरा का विवाह ऋषभ के साथ भाई सलिल, मनीषा और जैफनी की ओर से पत्र है। डेबोरा का विवाह ऋषभ के साथ चर्च में संपन्न हो सका। तो कृपा कर अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। पीछे कुछ लोग होंगे जो प्रभारी हैं, उनसे सभी से निवेदन है कि अपने दायित्वों का परमेश्वर प्रदत्त दायित्व समझकर उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करें। पर एक बड़ी टीम युवाओं की ये कार्य को करती है और उन्होंने इस बार भी उस कार्य को पूरी सामर्थ्य से किया है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। गढ़िया गायन से जो दान आया है वो 75,000 और आप सब लोग को मेरी क्रिसमस हमारे परिवार की ओर से, हमारी विजिटिंग कमेटी की समाज सदस्यों की ओर से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक और वर्ष और एक क्रिसमस हम देख सकते। आइए दुआ करें। हमारे जीते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं रात्रि के विश्राम के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के इस प्रातः काल के लिए। आप कलीसिया भवन को देख रहे हैं और खूबसूरत रूप में सजा हुआ है। इस बार सजावट की जिम्मेदारी जो थी वो सहायता करता है, हमारी मदद करता है। तेरे उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम पिता परमेश्वर 2024 वर्ष देख सके, जबकि कुछ समय आने वाले सप्ताह में हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद देते उन तमाम आशीषों के लिए पिता जो तूने हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में तू देता है, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज से 2024 वर्ष पूर्व तूने पिता परमेश्वर जन्म लिया कि मानव जाति का उद्धार का कारण बन सके। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए कि तू संसार में आया कि मानव से प्रेम करे। धन्यवाद देते हैं तू संसार में आया कि क्षमा दे, मानव को क्षमा कर सके। धन्यवाद देते हैं कि तू इसलिए आया कि मानव आनंद जीवन को प्राप्त करे, उद्धार को प्राप्त करे और तेरे पीछे चलने का प्रयास करने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, पेड़ का फल है, इसे तुम खा लो, ले खाओ। पाप की लज्जा शर्मिंदगी को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कुछ
कुछ छिपाने का उसके पास था नहीं। जब वो शैतान की सुनता है तो पाप करता है। सिन ब्रिंग्स अस शेम। मुझे और आपको, मानव को जब भी मैं और आप पाप करते हैं वो लज्जा लेकर आता है मेरे और आपके जीवन में। फिर ये लज्जा जो है वो मुझे और आपको सिखाती है कि अब तुम इस युग में उस लायक बचे ही नहीं हो। छिप जाओ, अपने आप को छिपा लो। और छिप जाना है आदम और अंजीर के पत्तों से थकता है, और परमेश्वर देखता है उसके बाद भी मानव से प्रेम करना जारी रखता है। अंजीर के पत्ते सूख जाएंगे, मानव तुम्हारे नंगेपन को ये छिपा नहीं पाएंगे, ये सूख कर गिर जाएंगे। और इस पहले पाप के बाद पहला सैक्रिफाइस जो है वो बाइबल में क्रिसमस की आवश्यकता हुई, इसलिए उसे आने की जरूरत हुई। मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय के 18वीं आयत में वो ये कहता है, बहुत सामान्य रूप से कह देता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, और उसे अपने अधिकार की आवश्यकता करने की आवश्यकता पड़ती है। आदम और हवा ने, मैंने और आपने, मानव ने जो स्वतंत्र इच्छा, जो अधिकार दिए, जब उनका मैं और आप गलत उपयोग करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह है और वो उसको अपने अधिकार का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। तुम जरा धीरे धीरे से बहो, तुम जरा धीरे धीरे से बहो। आदम और हवा की कहानी का जो अगला हिस्सा है, आप जानते हैं, सारे पेड़ के फल खा सकते हो। मैं सारी आयतों को पढ़ूंगा नहीं, बहुत अधिक समय लगेगा, पर आप इन घटनाओं से परिचित हो। हमारे घरों में ये घटनाएं सिखाई जाती हैं, ये बताई जाती हैं। बाइबल की घटनाएं और कहानियों को बच्चों को सुनाया जाता है। आप जानते हैं, सारे पेड़ों के फल खा सकते हो, उस पेड़ के फल को मत खाना। तब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में भाव, बुद्धि के लिए चाहने योग्य है, उसमें से तोड़कर खाएं। और पति को भी दिया। हवा की गलती थी, उसने दिया, उसने कहा ले खाओ, तो उसने भी खा लिया और खाया। फिर मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, अंजीर के पत्तों से लंगोट बना के एक ने को ढक लिया, छिप गए। परमेश्वर पूछते हैं, आदम तू कहां है? अजीब सा प्रश्न है। सर्वव्यापी परमेश्वर कहा, वो पूछ रहा है कि आदम तू कहां है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि तुमने क्या किया है, ये नहीं पूछ रहा है। वो कह रहा है तू कहां है, तू छिप गया है। दिवस को क्रिसमस पर्व को मनाएं। वचन से संबंधित संदर्भ के पठन में अगुवाई करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं चर्च काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष पास्टर राजेश सोलंकी। सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा इज्जत किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की खून के द्वारा यह हो जाएगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर